साथ ही साथ अगर बात करूं तो उस जमाने में कैजुअल जैसी ज्यादा चीजें नहीं होती थी। आज जो क्रेज है सॉरी स्कूल जाने वाले कपड़े ही गांव जाने के कपड़े हुआ करते थे। बहुत खिलौने, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं थी। फीस और दुनियादारी की तंगी हुआ करती थी। पिताजी का गल्ले का बिजनेस था छोटा अपने स्तर पे, वही एक हमारी जीडीपी का अच्छा था संसाधन था। उसी के माध्यम से बड़े भाई साहब पढ़ने के लिए आगे निकल गए थे। बहुत अच्छे तरीके से, इतना पैसा नहीं था कि दोनों भाई की पढ़ाई एक जैसे करी जा सके। मैं थोड़ा ऐसा है कि सिंगिंग में मेरा मन लगता था। मैं 5th क्लास तक एक अच्छा स्टूडेंट रहा। 5th क्लास तक मेरे परसेंटेज भी अच्छे रहे संजय, लेकिन 5th 6th के बाद मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट रहा। सबकी निगाह से मत देखो यार, मतलब कम बुद्धि नहीं था। शिवलाल दिग्दर्शी का युग वो एमपी में जो चलती कम पढ़ता था, रटता कम था, इतनी सी बात। समझ रहे बात को? यस सर। पढ़ाई में कम मन लगता था। मन लगता था सिंगिंग में, स्विमिंग में और क्रिकेट में। नदी चला जाता था, कई बार बाउंड्री के ऊपर से बाइसिकल फेंक दी, दोस्तों के साथ में चला गया, झूठी एप्लीकेशन लिख दी, पिताजी की फालतू सिग्नेचर कर दी। आप लोगों ने भी करी होगी, ऐसे मत बताओ, सही बताओ मेरे अपने ऐसे लोग हैं। यस, मतलब कुल मिला के वो दौर ऐसा था कि शाम के बाद बड़े भाई साहब घर से नहीं निकलते थे। हम शाम के बाद घर में नहीं टिकते थे। अगर कोई पिताजी से ये पूछ ले या कोई ऐसी बात कर ले कि अरे यार साहूकार एक बात बताओ, छोटे बेटे की तरफ से तकलीफ में कोई कमी, तो पिताजी भी बोलते थे कोई कमी नहीं। फुल परेशान करके रखा है। मतलब वो रामनवमी वाले, हम कृष्ण जन्माष्टमी वाले। यस। और 12th के बाद एजुकेशन करने के लिए, ये स्थिति के बाद मैं इंदौर के लिए निकला, स्टडी करी, कैंपस सिलेक्शन लिया, एमएनसी क्वालीफाई बंदा हूं, कैंपस क्वालीफाई बंदा हुआ, बिल्कुल नहीं, ये समझिएगा। दिल्ली से ट्रेनिंग ली, 18 से 20,000 रुपए महीने का 2012 में कमा रहा था। 30,000 रुपए का प्रमोशन हाथों में था, 30,000 तक का प्रमोशन हाथों में था। और दोस्त, एक अजनबी बंदे के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में आई। मैंने क्यों किया है? क्योंकि दोस्त मैं नहीं चाहता था कि बादाम खरीदने के पैसे हाथ में हो, लेकिन ना मुंह में दांत हो, ना पेट में आंख हो, चलाने को पता नहीं। ऐसी जिंदगी मैं फर्स्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था। मैं नहीं चाहता था जब मेरा घर बने तो एक पांव कब्र में और एक पांव मेरे घर में हो। यही नहीं पता किस दिन विकेट गिर जाए। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। कार हो तो आने वाली पीढ़ी चलाए, ऐसा नहीं। मैं चाहता था मेरे माता पिता, मेरा हमसफर, कार का स्टीयरिंग मेरे हाथों में हो और वो बैठे हुए हो, तो जिंदगी का मजा है। बड़े बुजुर्गों ने एक बार बड़ी क्लियर करी थी, माइंडसेट किया था मेरा 12th से पहले, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। मैंने सारे सीनियरों के पास नौकरी देखा, छोकरी देखा, बंगला गाड़ी किसी के पास नहीं था। मैं समझ गया रॉन्ग नंबर लग गया, भाई तुम फिर भी ले लिया। संजय गलत ट्रीटमेंट हो गई। मेरा कम से कम नेटवर्किंग में बोलते मर्सिडीज आती तो है, कार आती तो है, विदेश जाते हैं तो है, इतना दिखाई नहीं दे रहा है बाबू। गलती हो गई है। हाजी राजी। यस सर। यस। आज से 11 साल पहले जब जानने का, सुनने का मौका मिला, तो उस दिन हौसला बना लिया कि बात गई, मैं एक्सेप्ट करने में बिल्कुल मिस्टेक और गलती नहीं करता। हाँ, मैं कहता हूं कि फटे जूते पहन के आसमान पे खड़े थे, मेरे सपने मेरी औकात से बड़े थे। और इसी ड्रीम के साथ आगे बढ़ा। पता है पैसे कैसे जुगाड़े? बड़े भाई साहब आज लेक्चरर हैं। हम जब दोनों जॉब में लगे, सोचा कि फैमिली के लिए, माता पिता के लिए एंजॉय कर रहे हो, सीखने मिल रहा है। यस सर। मैं कंटिन्यू रखूं? यस सर। रेडी हैं? यस सर। ओके। सोचा कि यार घर बनाते हैं। एक बड़ी प्यारी बात मैंने जिंदगी में देखी है, मेरे अनुभव से। उम्र बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा से देखा है, पैसे होंगे गोल्ड सस्ता नहीं होगा, घर में अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, बाजू वाले का मकान नहीं बिकेगा, खेत के बाजू की जमीन नहीं बिकेगी।
ये सब कुछ अच्छा रिश्ता तभी आएगा जब घर में तभी चल रही होगी, है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। मतलब अपॉर्चुनिटी जब भी आती, कम वक्त मुश्किल घड़ी में आती है। मेरे घर का भी काम चल रहा था और उसी समय अपॉर्चुनिटी आई अपने और अपनी फैमिली के एडमिशन को कराने के लिए। मैंने अपने पास से कुछ दोस्तों से यहाँ से 10-20 को लगाया, एक दो ने दिया, मुझे भी पता चल गया कौन अपना है कौन पराया। मैंने कहा यही मौका मिला है, मांग के तो देखते हैं। जो कहता है जान दे दूंगा उसको बोले पैसे ही दे दे, जान माल बाद में देना, साथ में के साथ आएंगे। पैसे मांगे, कुछ लोगों ने दिया, सारी बातें समझ में आ गई। एडमिशन डाले, घर पे बोले आगे का घर का काम कैसे होगा, खिड़की दरवाजे का काम रुकवा दो, कोई टेंशन नहीं, फिर कर लेंगे। यस, मौके को नहीं छोड़ दिए। मौका बड़ी चीज है दोस्त, क्योंकि डाल का चूका बंदर, आसाड़ का चूका किसान और मौके का चूका इंसान हमेशा पछताता है। यस सर। मैं नहीं पछताना चाहता था, हमेशा पछताते हैं ये। मौका पकड़ो, मौका बड़े काम की चीज है, देखा नहीं पकड़ा और जेब में रख लिया और किधर जाएगा तो मेरा है। ये आदमी की आदत होना चाहिए, इंसान की फितरत में होना चाहिए। यस, जो मौका मेरे इतने काम का हो सकता है, अंडरस्टैंड करियो आपके कितने काम का हो सकता है। वो जो मौका इन लोगों के काम का हो सकता है, आपके इस शहर के यहाँ स्पीच देने वाले आपके दोस्त यारों का हो सकता है, आपके कितने काम का हो सकता है। क्योंकि मौका हाथ में आ गया तो जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। अब मौका आया हाथ में, मौका भी ले लिया, मौके को पकड़ लिया। तो दुनिया है भाई साहब, मार्केट में जब समझाने के लिए निकला, सारे मेरे सपनों की साड़ी खींचने वाले दुशासन निकले। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कहता है चलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, भाग जाती है, बातें हैं, फला है, ढिमका है। अरे बोले ऐसे ही आया गया होगा। आपको देखने के बाद होता है ना, कभी कभी आदमी लुट जाता है, दूसरे की बात होती है। आंखों देखी पे विश्वास नहीं करता, कानों सुनी पे विश्वास नहीं करता। लोग कहने लगे जोड़ने का काम है, मैं कहता हूँ है क्या है तो है, क्या बुराई है? शादियां जोड़ते हो कि तलाक करवाने में अच्छा मानते हो? एडमिशन करवाते हो कि बाहर निकालने में अच्छा मानते हो? एक बात कहूं, अगर दो लोगों को, एक लड़के और लड़की को मिलाने के पीछे का मकसद विवाह और समाज को आगे बढ़ाना है तो वो जोड़ना गलत नहीं है। एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का मकसद उसको शिक्षित करना है, उसको स्कूल से जोड़ना गलत नहीं है। और एक किसी बीमार पर्सन को हॉस्पिटल से जोड़ना, उसकी सांसें वापस, उसकी जिंदगी वापस लाना है तो उसको हॉस्पिटल से जोड़ना गलत नहीं है। वैसे ही एमवाई के अंदर किसी को 60 से ज्यादा प्रोडक्ट देना, उसको स्वास्थ्य से जोड़ना, उसको बीमारियों से दूर करना, उसके जिंदगी में रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग लाना, उसको शिक्षित करना, उसकी पर्सनालिटी बिल्ड करना अगर मेरा मकसद है तो उसको वो जोड़ना गलत नहीं है। क्या क्लियर होना चाहिए मकसद? हेलो, यस सर। अपनी बातों के डींगे हाथ के अपने तराजू में मुझे नहीं तौलोगे। मेरी बातों को ध्यान में रख के उसके हिसाब से मुझे तौलोगे कि मेरा मकसद क्या है। मेरे मकसद के हिसाब से मुझे तौलोगे, अपनी सोच के हिसाब से मुझे नहीं तौलोगे। अगर अपनी सोच से तौलोगे धोखा खाओगे, मेरे हिसाब से तौलोगे तो मौका पाओगे, इस बात की गारंटी। तो कहते थे ऐसे सिस्टम बहुत देखे हैं, बहुत आते हैं, वो भी आया था, वो भी आया था, वो भी आया था। मैंने कहा बात सही है, आया था। अरे दूध का जला भी छाछ फूक के पीता, लेकिन पीता है ना जी। यस सर। हाँ जी ना जी। यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। एक ट्रेन हादसा हो गया, इसलिए सारी जिंदगी ट्रेन में बैठ के उस सफर का आनंद लेना छोड़ दो? नो सर। एक फ्लाइट हादसा हो गया तो क्या छोड़ दोगे? एक बच्चा कोई आधी जवानी में, आधी उम्र में अगर उसकी किसी कारण डेथ हो गई तो क्या जीवन ही त्याग दोगे? किसी का तलाक हो गया किसी कारणवश, शादियां कराना ही बंद करा दोगे? नो सर। हाँ जी ना जी। नो सर। आए होंगे ऐसे वैसे, मैं नहीं कहता कैसे कैसे आए, मैं दूसरों की बातें नहीं करता, लेकिन मेरी 11 साल की, मेरे गुरु के 20 साल की गारंटी है, अगली गारंटी 20 ईयर की आपकी हो सकती है। मैं ये वादा करता हूँ कि यस सर। जिंदगी में बहुत सारे प्रपोज आते हैं, ठुकरा देते हैं।
बहुत सारे रिश्ते आते हैं, ठुकरा देते हो। ये तो नहीं कह सकते पहले भी इतने सारे रिश्ते आए, उनसे शादी नहीं, अब तुमसे भी नहीं करते। कोई एक तो होता है जिसके साथ जिंदगी जीने को मन करता है, कोई एक तो होता है जिसके साथ रह जाने को मन करता है। यस, बस डायरेक्ट सेलिंग की वही एक कंपनी है MYL और SGW कोर टीम की लीडरशिप, जिसके साथ इंडिया का युवा कहता है तेरे साथ काम करने को मन करता है, तेरे साथ जी जाने को मन करता है। यस सर। इतिहास गवाह है, इतने सालों से पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया के 19 राज्यों के अंदर इसकी परिभाषा का परिचय दिया है हमने, ईमानदारी का टिकने का परिचय दिया है हमने, जो कहा है पूरे इंडिया के अंदर करके दिखाया है हमने और करते जा रहे हैं। बारी आपकी है। यस यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। सहमत है मेरी बात से? यस सर। क्या लोग माता पिता से पूछ के बताएंगे सर, फला से पूछ के बताएंगे क्या आदत है? पहली बार फुट्टा मारा था पिताजी से पूछा था? कभी कहा था मम्मी से, मम्मी आज राजा ने गुलाब दिया ले लूं? ले लूं मम्मी जी, लड़का बड़ा अच्छा है, ले लूं? उस दिन तो मुझे पता चलता है कि दाल खाना खाने के लिए भी उठेंगे। आया ना? सही है कि नहीं? तब पिताजी याद नहीं आते जब टैग लगाते हो, जब झूठ बोल के कॉलेज किसी के साथ बाहर घूमने जाते हो, जिस दिन मोमोज वाला प्यार किया था, वैलेंटाइन डे के दिन 14 रुपए का फूल लिया था, 40 रुपए की डेयरी मिल्क। इसी उम्मीद के लिए माँ बाप ने इस दिन के लिए पढ़ाया था। मैं कहता हूँ माँ बाप को क्यों सोचते हो? देखा आपने माता पिता पढ़ाते क्यों है? कि मेरा बेटा या मेरी बेटी शिक्षित होकर, बड़ी होकर अपने लिए अच्छा डिसीजन ले सके, अपने बारे में सोच सके। अगर दोस्त इतने बड़े होने के बाद आप अपने लिए सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते, सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते, अच्छे और बुरे में फैसला नहीं ले सकते, तो उनकी इतने दिनों की मेहनत बेकार है। उनके बारे में बोल के क्यों उनको गलत साबित करते? हाजी ना जी, कोई माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता। बस एक ही बात कहूंगा, जैसे आपके माता पिता है वैसे मेरे भी है, संजय के भी है, यहाँ पे जो लोग आए इस बंदे ने होस्ट किया इसके भी है। एक बात मुझे इतना बताइए, जब इनके माता पिता को और मेरे माता पिता को ऐसा फ्रेंड्स की स्टेज से अच्छा लग सकता है, मेरे हाथों में माइक और पर्सनालिटी अच्छी लग सकती है, डेफिनेटली आप भी ऐसा अचीव करिए, आपके माता पिता को भी आप पे प्राउड होगा। ये काम प्राउड करने वालों का है। कैसा है? कैसा है? प्राउड करने वालों का है। ये प्राउड करवाएगा आपको जिंदगी भर, अगर आपने इसमें अच्छे से काम कर लिया। मजा आएगा आपको। क्या आएगा? सर सारी बात सही है, लेकिन सर मेरे दोस्त ने भी किया था, सर मेरे भैया ने भी किया था, मेरे मौसा ने भी किया था, मेरी चाची ने भी करी थी, मेरी फुफ्फी ने भी करी थी, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने किया था, पता नहीं क्या किया था, नेटवर्किंग किया था कि सेटवर्किंग किया था। हेलो, देखो किसके भैया ने किया था? मौसा जी ने किया था। कहाँ है? कहाँ सेमिनार लगा रहा है? कहाँ चीफ गेस्ट बन के गया है? कितनी कौन सी कार खरीदी है? कितने पैसे आते हैं? कितनी टीम है? कितनी बार फ्लाइट में बैठा है? कितनी विदेश यात्राएं की है? कौन से टीम का हिस्सा है? नहीं नहीं सर, वो तो अभी घर में ही रहते हैं। साथ फेरे लेने मात्र से जिंदगी नहीं होती दोस्त, एंट्री डालने मात्र से नेटवर्किंग नहीं होती दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग करना एंट्री का काम नहीं है, काम करना पड़ता है। साथ फेरे लेने से सिर्फ शादी होती है, जिंदगी नहीं हो जाती, उसे निभाना पड़ता है। यस सर। शुरुआत किया था 11 साल पहले, 11 साल लग गए इस किरदार को निभाते निभाते। अंडरस्टैंड? यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हीरो व्हाइट शर्ट सही कि नहीं है? हमारी नजर और निर्मा सुपर दोनों का कोई जवाब नहीं। जरा देख लेते तो देख लेते। यस, सही है कि नहीं है? पकड़ो, लोग ऐसे मिलेंगे यार, बातें करेंगे, बातें करने वालों का क्या है? वो तो चाहता ही मैं भी फकीर तू भी फकीर, चल साथ में मिलके खैंडी खाते हैं, सट्टा मारते हैं।
में आदमी तुमको मोहब्बत करवा के किसी का साजिश करवा के सारा काम करवा के बनवा देगा आज से, फिर ब्रेकअप पार्टी तुम्हारे नाम है ना, सही कि नहीं है? ये जिंदगी बोलेगी तेरे नाम तेरे नाम, बापू बोलेगा 2 जूते मार के कुछ कर दे मेरे नाम तेरे नाम आया ना। यस सर। ऐसा या नहीं है? देखो दोस्त, सच में मौका तगड़ी चीज है। मौका इंसान को बड़ा बना देता है। कैसे जानना चाहते हैं? तैयार है ना? यस सर। देखो मेरा तो क्या है, गन्ने के जैसा हूं, जितना निचोड़ना निचोड़ो, तो तुम फ्री मैं भी फ्री, सही है कि नहीं है? आया ना? देखो दोस्त, एक भिखारी ना फॉरेन कंट्री में एक कैसीनो के सामने भीख मांगता होता। कैसीनो, और आपको पता है कैसीनो पॉज एरियाज में होते हैं, रिच क्लास कैसीनो में। वहां जब वो भीख मांग रहा था, शाम तक उसे कोई भीख नहीं मिली। शाम में उसको एक बंदे ने $100 दिए। $100 देने के बाद, $100 मिलने के बाद उसे कुछ इमरजेंसी आई, क्यों नहीं हो चुकी थी। इमरजेंसी मतलब आप आया हो और आपका बाप आया हो, आप आया हो या आपका बाप आया हो, ये ऐसी इमरजेंसी किसी के बाप से है ना, सही है नहीं है? तो जब देखा यार अब कैसा करूं, कैसीनो में जाने की फी ही $100 है, गेट पे था, सोचा कि अगर ये खर्चा कर दिया तो परिवार को क्या खिलाऊंगा, घर लेकर क्या जाऊंगा, सारे सवाल उसके मन में चल रहा था। उधर से कुछ रिच क्लास लोग की, रिच लोगों की भीड़ आई, वो चलते चलते साथ में उन्हें एंट्री मारी, एक धक्के के साथ वो भी निकल गया। धक्का पड़ा, वो अंदर हो गया, $100 तो बचे, बढ़िया गया फ्रेश हुआ, सारी चीजें मन में आया, यार लगा लूं क्या एक दाव, और कहा $100 ही है, चले गए तो कहता बच भी गए तो कौन सा राजा महाराजा बनने में, कल से भीख ही मांगना। कल से भीख ही मांगना है। फिर आता मन में नहीं यार, बीवी बच्चे घर में भूखे। फिर कहता है अगर आज ले भी गया तो इस बात की क्या गारंटी की जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, सही है नहीं है? यस सर। लगा ही लेता हूँ, लगा दिया। दोस्तों कहते हैं उसके भी किस्मत के सितारे बुलंद थे, लाखों डॉलर कशीनों में रात को उसने जीता। सुबह इंटरव्यू हुआ, एक पत्रकार ने उससे कहा कि एक बात बताओ, कल तक आप भिखारी थे, आज लाखों डॉलर के मालिक हो, आज सबसे पहले इस मंच से, इस चैनल से उसका शुक्रिया अदा करना चाहोगे जिसने आपको $100 दी? कहता नहीं, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहूंगा पहले। कहता बोले मतलब यार अगर वो पैसे देता ही नहीं तो आप ये कैसे कर पाते? कहता मैं मानता हूँ इतना बेगैरत नहीं, लेकिन सेकंड में उसका शुक्रिया करूंगा, पहले मैं किसी और का करूंगा। कहता है किसका? कहता मैं उस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने गेट पे खड़े खड़े मुझे धक्का मारा था वहां जाने के लिए। वो धक्का मारता नहीं, हेलो, वो धक्का मारता नहीं तो बोले मैं अंदर जाता नहीं। कभी कभी जिंदगी में कुछ धक्के बड़े काम के। ऐसा ही धक्का आज से 11 साल पहले एक अजनबी बंदे के माध्यम से मुझे मिला। एक अजनबी बंदे ने धक्का मारा था, आगे जाने के लिए फोर्स किया था मुझे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था मुझे, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया था मुझे। वो धक्का मिलते ही आज इंडिया के अंदर 20,000 से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क और 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा के आपके सामने बात कर रहा हूं। एक धक्का ऐसा पड़ा जिस बंदे को मैं जानता नहीं था, वो ऐसा पड़ा कि मैं सीधे सीधे कहूं तो 40 से 45 बार नेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट की यात्रा कर चुका हूं। आप अगर विजय कुमार हमद से सब कुछ मिल जाएगा आपको इंस्टा पर, फेसबुक पे, सोशल साइट्स के ऊपर। जो हम यहाँ हैं हम वहाँ हैं। यस, लग्जरीज कंट्रीज में दुबई जा चुका हूँ, सिंगापुर जा चुका हूँ, सिंगापुर से ड्रीम टूर इन सिंगापुर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उससे मैं इंडोनेशिया के बिल्टन आइलैंड जा चुका हूँ, फुकेट जा चुका हूँ, थाईलैंड बैंकॉक टू टाइम्स जा चुका हूँ, नेपाल जा चुका हूँ, इंडिया के कोने कोने में घूमते रहता हूँ। नेपाल गोवा सब चलते रहता है।
मनाली मनाली सब चलते रहता है। यस, जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को, और इंडिया की कम से कम 10 स्टेट्स तो होगी जहां पे मैं जाके एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर प्रोग्राम्स करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ और यंग ब्लड को जगाता हूँ और इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिविटी लाने का काम करता हूँ, डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। आप भी करना चाहते हैं? यस सर, सच में? यस सर, आगे जाना चाहते हैं? यस सर। ये धक्का मुझे कितने का पड़ा दोस्तों, जिस घर का काम रुकवा कर मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग्स ली, आज उसी से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री माता पिता के नाम पे करवाई, अपने लिए करवाई, लाइफ को लाइफ स्टाइल में बदला। आज एक अच्छा जीवन साथी, 3 साल का बेटा है मेरा, अपनी शादी अपने पैसों से की, जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीता हूँ। कल को 1500 की साइकिल स्कूल जाने के जमाने में नहीं हुआ करती थी, आज इस सिस्टम से 15 लाख रुपए की डीप सनरूफ इको स्पोर्ट्स का टॉप मॉडल कार है मेरे पास घूमने की। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी बेहतरीन जिंदगी को जीना, कल तक हाथ बांधे बॉस के आगे खड़ा रहता था सर, इस इंडस्ट्री ने हाथों में बाइक मारी, जो हाथ कभी दूसरों के सामने बंधे रहते थे बॉस के आगे, उसके जाने पे लोगों के हाथों से तालियां बजती है, फूल हाथों में होते हैं, मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। कल तक किसी की कोई पहचान नहीं थी, उसके फ्लैग्स लगते हैं, उसे दुनिया सुनती है और उसके लिए तालियां बजाती है। मैं पैसों से ज्यादा अगर इस इंडस्ट्री का सम्मान न करूं, अगर इसको इज्जत न दूं तो और क्या कहूं। कल तक लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, दिक्कत थी आज से 11 साल पहले, और आज 5 लोगों से लेकर 5000 लोगों तक के इवेंट को होस्ट करता हूं और एज अ चीफ गेस्ट वहां पे स्पीच करके आता हूं, लोगों को क्लैरिटी देकर आता हूं जिंदगी के लिए। क्या आप भी ऐसी जिंदगी चाहते हैं? यस सर। मोबाइल नहीं है, सर्च करके देखना, डेली का पे आउट लेती है विद पैन कार्ड, आपके अकाउंट में पे करती है, रिस्क फ्री प्रोडक्ट देती है, 60 से ज्यादा आपके जिंदगी में जो हैप्पी हार्मोन को क्रिएट करते हैं, वर्ल्ड की यूनिक बेरीज एंड हर्ब्स को ब्लेंड करके जो कि ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करके उगाई गई है। कौन नहीं जानता, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। क्या मोमोज है, क्या नूडल है, क्या रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड सॉल्ट है, क्यों 20-22 साल के बच्चों को अटैक्स आ रहे हैं भाई, इतने हजारों प्रकार की बीमारियां, चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, एजेड्स हो, या मैं चिल्ड्रंस की बात करूं, हर आदमी का पैसा सबसे ज्यादा अगर जा रहा है तो वो या तो दवाइयों में जा रहा है, या तो भोजन में जा रहा है, या तो शिक्षा में जा रहा है। शिक्षा आज आपने मेरी देख ली, आपके बुंदेलखंड की एक लड़की अच्छे ड्रेस कोड में आके स्टेज पे बात कर रही है, आपके झांसी की लड़की, एक लड़का आके यहाँ पे होस्ट कर रहा है, एक बंदा अच्छा ब्लेजर पहन के खड़ा है, सगे नहीं है मेरे, आज से पहले कभी मिले हो मुझसे? नहीं, पैसे मांग लो, आज आया हूँ, लुट रहे हो तुम, कुछ मिला के नहीं मिला तुमको? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री शंकर कुशवाहा। मेरे पिताजी का नाम BL हनुमत। कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं हमारा, मैं एमपी, इधर कोई रिलेशन ही नहीं अपना, फिर भी मेरे साथ क्यों खड़ा है? वाह, इसने जो पे किया उसको प्रॉपर एमवाइल तक पहुंचाया। इसलिए मैं टीम से कहता हूं, झूठा रोए बारंबार, सच्चा रोए कई बार, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, समझा के लो, रॉन्ग कमिटमेंट करके आईडी नहीं लो। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ रहे बात को? सर। टेंशन नहीं लेना, लोग आएंगे, विश्वास करेंगे। आप साथ में क्यों खड़े हो? आपसे कोई मानता है मेरा? पहली बार मिला मैं आपसे, अभी तक संजय ही आपके साथ में काम कर रहा है। आप क्यों खड़े हो मेरे साथ? क्योंकि मैंने आपके साथ ईमानदारी का रिश्ता निभाया है सर, इसलिए आपके शहर में आपके साथ हूं। ईमानदारी, इस बंदे के साथ ईमानदारी निभाई, इसलिए अपने शहर में बुला के मेरे साथ खड़ा है। अंडरस्टैंड? लोग कहते कहने का काम है गलत, सच कहने के लिए जिगर का खून जलाना पड़ता है, ईमानदारी को शो करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? यस सर। आपका वेलकम है इस हिंदुस्तान के, इस इंडिया के बेहतर प्लेटफॉर्म के अंदर, एमवाइल के अंदर, जो आपकी जिंदगी बनाने के लिए तैयार है, आपकी सेहत बनाने के लिए तैयार है, आपको रोजगार देने के लिए तैयार है। सुनिए, 28 दिसंबर 2021 को गजट पारित हुआ डायरेक्ट सेलिंग के लिए। गूगल वालों, सोशल साइट के जमाने वालों, जाओ गूगल पे पढ़कर देखो, पता चलेगा और प्राउड होगा करने वालों को साथ में कि हम इंडिया की नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप, एक नंबर की 21वीं सदी की क्रांति
के डायरेक्ट सेलिंग और लीगल इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। प्राउड है मुझे और कहते हुए नहीं थकता। खुशी इस बात की कि लड़के साथ में हैं और घमंड इस बात का है कि लड़कियों को भी हम जिंदगी बनाते हैं और साथ में लेके चलते हैं इंडिया में। फिगर चाहिए इसके लिए, लोगों को वादा करने के लिए इतनी प्लानिंग चाहिए पास में। हम ट्रू थे, ट्रू है और ट्रू रहेंगे। तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? कमिटमेंट लेने के लिए? यस सर। विश्वास करने के लिए? यस सर। वहाँ रायचंद मिलेंगे। कौन मिलेंगे? रायचंद। कौन मिलेंगे? रायचंद मिलेंगे। 5 मिनट ले लूं? ऐसा नहीं होता भाई, वैसा नहीं होता भाई। रायचंद, मंतुरा, दासी ने दिमाग घुमा दिया रानी का। लंका लग गई कहां? अयोध्या में। हाजी ना जी? यस सर। लगी है नहीं लगी? यस। ऊपर से न्यूटी वालों अच्छे से समझ जाना। सही है कि नहीं है? यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ऐसा हुआ नहीं हुआ? हुआ है सर। हमारी लंका लगा रहे, ऐसा नहीं होता। अरे क्यों बोलेगा यार? एक बात समझो संजय, अब आप किसी एक बंदे के सामने जाओगे, भैया आज एक सेमिनार देखने के लिए गया था, ये बंदा देखो सुटकेट विकेट दुनियादारी लाखों महीने के कमाता है, इतनी बार विदेश के फ्लाइट पे बैठता है। सिंपल सी बात है यार, दुनिया का हर आदमी अपने से बड़े को देखेगा तो उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। वो कहेगा ऐसा होगा, उसने कहा फालतू की बात है, किसी ने मान के लाया होगा, लेजर भी है कि पता नहीं, अरे इतने हैं तो खानदान बना देंगे तेरा। सही है नहीं है? ऐसा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा बताओ? एक बात बोलूं, आपका अपना कितना भी अच्छा वो ये सच में चाहता है कि आप कामयाब हो, आप अच्छी जिंदगी जियो, अच्छा पैसा कमाओ, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहता कि आप उससे ज्यादा कमाओ। सही है नहीं? तो एक कुटिल हंसी उसके मुख पे होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? ऐसे लूटने वाले मिलेंगे, उनसे बचना, क्योंकि कुछ रीत जगत की ऐसी है। हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या? अरे सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों इस संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना।